बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम टी टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जेड टेस्ट को अंडरस्टैंड किया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट करते हैं, यानी जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट। अब जेड टेस्ट हम कब करते हैं? जब सैम्पल साइज क्वेश्चन के अंदर हमें 30 से बड़ा गिवन हो, यानी ग्रेटर देन 30 हो सैम्पल साइज, तो फिर जेड टेस्ट करेंगे। अदरवाइज हम टी टेस्ट करेंगे अगर सैम्पल साइज 30 हो या फिर छोटा हो 30 से। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। द एवरेज वेट ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट इज क्लेम्ड टू बी 150 ग्राम्स। अ सैम्पल मीन ऑफ 6 एप्पल्स हैज़ अ वेट ऑफ 155 ग्राम्स। ठीक है, जैसा कि सैम्पल साइज हमें गिवन है यहाँ पे 6। ठीक है, तो यानी ये लेस देन 30 है, तो हम टी टेस्ट ही परफॉर्म करेंगे, टी हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही हम परफॉर्म करेंगे। अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, तो जो सबसे पहले यहाँ हमें गिवन है, यानी हेयर जो गिवन है हमें डाटा, उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट द एवरेज वेट ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट इज क्लेम्ड टू बी 150 ग्राम्स। जैसे कि हमें पूरी बास्केट के अंदर जो सेब्स गिवन है उनका एवरेज वेट गिवन है, यानी मीन की वैल्यू गिवन है होल पॉपुलेशन की 150, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब पॉपुलेशन की मीन को हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हमें गिवन है 150। ठीक है, नेक्स्ट अ सैम्पल मीन ऑफ 6 एप्पल्स हैज़ अ वेट ऑफ 155 ग्राम, और सैम्पल साइज हमें क्या गिवन है 6, तो सैम्पल साइज को यानी स्मॉल एन से हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, स्मॉल एन इज इक्वल टू 6, और सैम्पल जो साइज हमें गिवन है उसका वेट हमें क्या है गिवन, यानी एवरेज यानी मीन की वैल्यू सैम्पल की हमें क्या गिवन है 155। तो सैम्पल की मीन वैल्यू को हम कैसे मेंशन करते हैं? एक्स बार से। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू हमें क्या गिवन है 155 ग्राम। ठीक है, उसके बाद द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 ग्राम, और सैम्पल ही का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है 5, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर हमें पॉपुलेशन का मीन गिवन होता तो उसे सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी हमें गिवन है लास्ट पर 5%, वो भी हमने लिख लिया। अब हम कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। याद रहे, जब भी हम किसी हाइपोथेसिस टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं तो हम 5 स्टेप्स में अपनी कैलकुलेशन पूरी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम एच नोट से डिनोट करते हैं, एच नोट सच दैट म्यू इज इक्वल टू 150। ठीक है, यहाँ पर हमें जो पॉपुलेशन का मीन गिवन है उसे इक्वल कर देते हैं, और साथ में एक लैंग्वेज भी लिखते हैं सच दैट पॉपुलेशन मीन इज 150। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लिखते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 से डिनोट करते हैं, यानी H1 इसका सिंबल है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। यहाँ क्या लिखते हैं? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सच दैट म्यू इज नॉट इक्वल टू 150। ठीक है, यहाँ पर हम नॉट इक्वल कर देते हैं, यानी नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट ही हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कहाँ पे लिखते हैं? जब हम 2 टेल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अगर 1 टेल टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे म्यू इज ग्रेटर देन 150 या फिर म्यू इज लेस देन 150। ठीक है, और यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट लिखना लाजमी है, वो हम क्या लिखते हैं? सच दैट पॉपुलेशन मीन इज नॉट 150, यानी नल हाइपोथेसिस में जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी, लैंग्वेज लिखी थी, उसी लैंग्वेज के हम ऑपोजिट लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, अब याद रहे यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर 1 टेल टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होते तो डिफरेंट लिखते हैं, या तो ग्रेटर या फिर स्मॉलर। ठीक है, वो किन कंडीशन में लिखते हैं? इफ़ 1 टेल टेस्ट को हम परफॉर्म करेंगे तो फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को या तो ऐसे लिखेंगे, यानी म्यू लेस देन मीन या फिर म्यू ग्रेटर देन मीन। ठीक है, ये वाला टेस्ट कौन सा कहलाता है? लेफ्ट टेल टेस्ट, और ये राइट टेल टेस्ट। अब लेफ्ट टेल टेस्ट किस कंडीशन में लिखेंगे और राइट टेल टेस्ट किस कंडीशन में लिखेंगे, ये भी जानना ज़रूरी है। लेफ्ट टेल टेस्ट क्या है? अगर सैंपल की मीन हमारी छोटी होगी पॉपुलेशन की मीन से, तो फिर हम यहाँ लेफ्ट टेल टेस्ट लिखेंगे इस तरह से स्टेप नंबर 2 में। राइट टेल टेस्ट कब होगा? जब हमारे सैंपल की मीन बड़ी होगी पॉपुलेशन के मीन से, तो वो राइट टेल टेस्ट होगा, तो वो हम वहाँ पे ऐसे लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, यानी म्यू ग्रेटर देन मीन। इसके बाद अब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे टी की वैल्यू की। तो यहाँ पर हम फर्स्ट एक स्टेटमेंट लिखेंगे, अंडर नल हाइपोथेसिस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाय। उसके बाद फर्स्ट हम टी को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो लिखेंगे, यानी मीन ऑफ सैंपल माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट सैंपल साइज -1। ठीक है, ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे? जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू नहीं गिवन होगी तो फिर हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी उसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे हम मीन ऑफ सैंपल माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय
अंडर रूट सैम्पल साइज यानी n। फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे अगर हमें क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू नहीं गिवन होगी, यानी क्वेश्चन के अंदर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन होती तो फर्स्ट हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, फिर हम आगे ये वाला प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब जैसा कि ये ऑल वैल्यूज़ हमें गिवन है तो इन्हें फार्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मीन ऑफ सैम्पल हमें 155 गिवन है और मीन ऑफ पॉपुलेशन हमें 150 गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें 5 गिवन है और सैम्पल साइज़ n की वैल्यू हमें 6 गिवन है और -1। हमने ये ऑल वैल्यूज़ को पुट कर दिया। नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ हम t कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू नोमिनेटर में हम इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस लेंगे तो +5 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और नीचे 5 एज इट इज़, 6 में से हम 1 माइनस करेंगे और फिर उसका अंडर रूट लेंगे तो हम नीचे क्या वैल्यू फाइंड करते हैं 2.236। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप ऊपर वाला नोमिनेटर का 5 एज इट इज़ और इस नीचे वाले 5 का हमने डिवाइड किया है यहाँ पर 2.236 से, तो क्या वैल्यू फाइंड किया हमने नीचे डिनोमिनेटर में 2.236। ठीक है, अगेन वही वैल्यू। उसके बाद अब टी की कैलकुलेटेड वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, यानी 5 को हमने डिवाइड किया 2.236 से, तो क्या वैल्यू फाइंड करते हैं अगेन 2.236। जब भी हम मॉडुलस लेते हैं किसी वैल्यू का तो अगर वो माइनस में है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है और अगर प्लस में है तो प्लस में ही रहती है। ठीक है, तो अब टी की वैल्यू का हमने मॉडुलस लेंगे तो इन द नेक्स्ट स्टेप टी की कैलकुलेटेड वैल्यू हम क्या फाइंड करते हैं 2.236। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टेप नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अब स्टेप नंबर 4 में जैसा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख देंगे 5%। ठीक है, अब 5% को हम ब्रेक करेंगे तो क्या वैल्यू फाइंड करते हैं 5 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.05। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डिनोट करते हैं DF से। डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं स्मॉल n माइनस 1। अब स्मॉल n की वैल्यू जैसे कि हमें क्या गिवन है 6 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे 5। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से ही हम टी की टेबल वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब टी की टेबल वैल्यू को हम फाइंड करेंगे तो हमें टेबल की तरफ जाना होगा। अब जैसे कि फर्स्ट कॉलम डिग्री ऑफ फ्रीडम का ही है, यहाँ पर हम 5 वैल्यू वाली रो को देखेंगे और हम यहाँ पर जैसा कि 2 टेल टेस्ट की रो में सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 वाले कॉलम में हम टी की टेबलेटेड वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हम देखें तो टी की टेबलेटेड वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0.05 वाले कॉलम में 2.571। ठीक, तो जैसे कि हम टी की टेबलेटेड वैल्यू को क्या फाइंड करते हैं टेबल की मदद से 2.571। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप हम परफॉर्म करेंगे स्टेप नंबर 5 कंपैरिजन एंड डिसीजन का। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे टेबलेटेड वैल्यू ऑफ टी और टी की कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करेंगे। जैसा कि अब टी की टेबलेटेड वैल्यू क्या है हमारे पास 2.571 और टी की कैलकुलेटेड वैल्यू जैसा कि हमारे पास क्या है यहाँ पे 2.236। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें जैसा कि ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है और ये हमारी टेबलेटेड वैल्यू है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में कंपेयर करें तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, जैसा कि टेबुलेटेड वैल्यू ही ग्रेटर है 2.571। तो हम इस तरह से यहाँ पे सिंबल मेंशन कर देंगे कि टी की टेबुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है टी की कैलकुलेटेड वैल्यू से। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम क्या डिसीजन लेते हैं, अब हम डिसीजन लेंगे लास्ट में। तो इस कंडीशन में हम क्या डिसीजन लेते हैं जब टेबुलेटेड वैल्यू बड़ी हो कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो हम डिसीजन लेते हैं इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस H0 एंड रिजेक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1। ठीक है, ये हमने लास्ट में डिसीजन भी ले लिया। तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन लेक्चर में अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ लीजिएगा। प्लीज़ अब हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।